हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इग्नू वाले पर। आज हम पढ़ेंगे BEGC 104। किसके बारे में पढ़ेंगे? 104 है हमारा ब्रिटिश पोइट्री एंड ड्रामा 14th to 17th सेंचुरी, जिसमें हमारा पहली यूनिट रहेगी। पहली यूनिट के हमारे कुछ मेन क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में हमने जानना है, वो है हमारे चौसर। ठीक है, कौन है कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि चौसर के विजन ऑफ लाइफ और सोसाइटी के बारे में बताइए। चौसर का क्या विजन रहा था लाइफ सोसाइटी को लेकर के, कैसे वो एक महान ह्यूमनिस्ट रहे, इसके बारे में बताओ। और कुछ हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो चौसर की मॉडर्निटी थी उनके मेन फीचर्स के बारे में बताओ। ये कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जो कि क्लास में हमने करने हैं, बट सबसे पहले हमें पता तो होना चाहिए कि चौसर कौन है, उनके विजन ऑफ लाइफ, उनके विजन ऑफ सोसाइटी के बारे में जान लेंगे, अच्छी बात है और पढ़ना भी है। बट सबसे पहले पता होना चाहिए कि हु इज चौसर और हु वॉज चौसर। ठीक है, तो सबसे पहले तो यही जानते हैं कि चौसर कौन है। ठीक है, हम इनका नाम है पूरा जियोफ्री चौसर। इनका नाम क्या है? हमारा जियोफ्री चौसर है। इनका जन्म हुआ था, हम यहाँ पर कह सकते हैं 1342 1400। ठीक है, यहाँ पर लोग कह सकते हैं आइडियाज़ लगा लेते हैं कि इनका जो जन्म था वो 1341 42 या 43 में हुआ था, इसलिए हम यहाँ पर कह रहे हैं कि 1300 to 40s के बीच का इनका जन्म है, टू 1400 तक। ठीक है, और अब यहाँ पर कह सकते हैं कि ये क्या माने जाते हैं? फादर माने जाते हैं इंग्लिश पोइट्री के। ठीक है, या फिर इंग्लिश लिटरेचर के ये फादर माने जाते हैं। और हम यहाँ पर कह सकते हैं ये कैसे पोइट थे हमारे राइटर थे। ये मिडल एज हम कह सकते हैं यहाँ पर राइटर रहे ये, मतलब मिडल एज के जो राइटर्स थे उनमें से ये एक रहे। ठीक है, अब और जो इनकी वर्क था, इनका वर्क था जो फेमस जो हुआ, हम यहाँ पर कह सकते हैं जो मेजर वर्क होता है वो था इनका द कैंटरबरी टेल्स, जिसमें कि कैंटरबरी में इन्होंने हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो इनकी स्टोरीज थी या जो पोएम्स थी ये लिखना चाहते थे 120, बट 120 ये नहीं लिख पाए। इन्होंने लिखी सिर्फ और सिर्फ 24। उसके बाद इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, कितनी लिखना चाहते थे? कैंटरबरी टेल्स में हम कह सकते हैं जो स्टोरीज या फिर जो पोएम्स थी वो 120 लिखना चाहते थे, बट जो इनकी डेथ होने के कारण ये सिर्फ और सिर्फ कितनी लिख पाए थे? हम यहाँ पर कह सकते हैं 24 हम लिख पाए थे। ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने अपनी लाइफ में हम कह सकते हैं 3 किंग देखे थे। ठीक है, जो कि हम यहाँ पे कह सकते हैं शासन करते थे इनके साथ ही, जिनमें से ये एक के फेवरेट रहे जिनका नाम है एडवर्ड थर्ड। ठीक है, ये कह सकते हैं कि ये एडवर्ड थर्ड के फेमस और हम कह सकते हैं बेस्ट, जिसे हम कहते हैं ना बेस्ट पोइट कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पर जिसे हम फेवरेट पसंद कर लेते हैं, उन किंग में से जो एडवर्ड थर्ड थे, एडवर्ड थर्ड के ये फेवरेट रहे थे। कौन? चौसर। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, हम यहाँ पर बार बार पढ़ रहे हैं चौसर। ठीक है, अब ये चौसर है क्या? चौसर है हमारा जो कि आया है फ्रेंच वर्ड से। कहाँ से आया है? ये फ्रेंच वर्ड से आया है, चौसर से, CHAUSSER, चौसर से। अब यहाँ पर इस चौसर का मतलब होता है शू मेकर। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इन्होंने अपनी लाइफ में गरीबी नहीं देखी थी। इनकी जो फैमिली थी ये रिच फैमिली थी। ठीक है, और अब यहाँ पे पता लग गया कि ये चौसर कैसे आया, जिसका हम कहते हैं शू मेकर है। ठीक है, ये एक पब्लिक सर्वेंट रहे, ही वॉज पब्लिक सर्वेंट। अब ये रहे कैसे थे? इनके फादर की जान पहचान के कारण इन्हें जॉब मिली थी। कहाँ पर? कोर्ट में इन्हें जॉब मिल गई थी। अब इनकी जो वाइफ है जिसका नाम था फिलिपा,
फिलिपा भी कोर्ट की एम्प्लॉय थी, उनके साथ इनकी शादी हुई थी लगभग हम यहाँ पर कह सकते हैं 1366 में इनकी फिलिपा के साथ शादी हुई। ठीक है, इनकी ये हम कह सकते हैं लाइफ थी, और साथ में इन्होंने कह सकते हैं कि इन्होंने लॉ भी किया हुआ था चौसर ने। ठीक है, समझ में आया इतना इनके बारे में जो जाना। अब इनके एक बेस्ट फ्रेंड आते हैं, इनका एक बेस्ट फ्रेंड का जिक्र आता है जिसके नाम पर या फिर जिनके लिए इन्होंने कुछ पोइट्स लिखी थी, जिनका नाम है हमारा यहाँ नहीं लिखते हैं, जिनका नाम है जॉन ऑफ गॉन्ट। ठीक है, क्या नाम था इनका? एक तो ये क्लोज फ्रेंड थे, बेस्ट फ्रेंड थे किसके? चौसर के, जॉन ऑफ गॉन्ट। साथ ही में हम यहाँ पर कह सकते हैं जॉन ऑफ गॉन्ट जो थे ये इनके ब्रदर इन लॉ भी थे, चौसर के ब्रदर इन लॉ भी थे। जो फर्स्ट वाइफ थी जॉन ऑफ गॉन्ट की, उसकी प्लेग के कारण यहाँ पर हम डेथ हो गई थी। उसके बाद जो फिलिपा की सिस्टर थी, फिलिपा की सिस्टर के साथ जॉन ऑफ गॉन्ट की शादी हुई, तब जाकर के जो चौसर थे, चौसर और साथ में जो जॉन ऑफ गॉन्ट थे वो ब्रदर इन लॉ थे, एक रिलेशन में थी। ठीक है, अब यहाँ पर इसके बाद हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जॉन ऑफ गॉन्ट पे कौन कौन सी हम कह सकते हैं अपनी पोइट्री लिखी, पोइट्स लिखी, जिसमें कि पहला आता है हमारा द बुक ऑफ डचीज। क्या आता है हमारा? द बुक ऑफ डचीज, ये इन्होंने लिखी। और साथ में एक और थी, ये तो फर्स्ट थी, सेकंड आई इसमें जो इन्होंने लिखी थी अपने फ्रेंड के लिए लिखी थी, वो थी इनकी फॉर्च्यून। ठीक है, और हम यहाँ पर कह सकते हैं इसके बाद ये इन्होंने ट्रिप भी करी बहुत सारी। अब यहाँ पर इन्होंने ट्रिप कैसे करी ये जान लेते हैं। 1359 में वॉर हुआ था, जिसमें कि ये वॉर में गए थे एडवर्ड 13 के, हमने पढ़ा जो एडवर्ड 3 थे उनके फेवरेट पर्सन रहे थे ये। ठीक है, अब इन्हें पकड़ लिया गया था जब लड़ाई हुई थी, तो इन्होंने, वो था हमारा 100 समथिंग कुछ करके वॉर था। ठीक है, 100 ईयर्स वॉर था जिसमें कि इन्हें पकड़ लिया गया था। अब यहाँ पर इन्होंने उस समय 16 पाउंड दे करके इन्हें वापस बुलाया गया था। 16 पाउंड उस समय में, अब तो कुछ नहीं होते हैं, ना के बराबर कह सकते हैं हम, लेकिन उस समय में बहुत ज़्यादा मायने रखते थे। एडवर्ड 3 के ये फेवरेट रहे, इसलिए उन्होंने 16 पाउंड दे करके इन्हें छुड़वाया था। उसके बाद हम कह सकते हैं कि जो चौसर थे उन्होंने अपने वर्क से क्या ले लिया था, थोड़ा सा ब्रेक ले लिया था। ये इन्होंने ट्रिप करनी शुरू करी, इन्होंने बहुत सारी अपनी लाइफ में ट्रिप करी, और उस ट्रिप में सबसे पहले हम कह सकते हैं इटली गए ये। इटली के बाद वहाँ से वापस आने के बाद ये गए कैंट। सबसे पहले कहाँ पर गए थे? इटली गए, एंड देन उसके बाद कब गए ये? फिर उसके बाद गए कैंट। ठीक है, इटली जाने के बाद कहाँ पर गए? कैंट गए। अब यहाँ पर इन्होंने कैंट में, यहाँ पर कैंट में इन्होंने क्या शुरू किया? अपनी जॉब शुरू करी। अब वो जॉब कौन सी थी? कमिश्नर की जॉब इन्होंने पकड़ी। वहाँ पर हम कह सकते हैं कैंट में ये कमिश्नर बने। एज अ कमिश्नर इन्होंने वर्क किया, और साथ ही में हम यहाँ पर कह सकते हैं 1380s के स्टार्टिंग में इन्होंने द कैंटरबरी टेल्स लिखना शुरू किया था। स्टार्टिंग करी थी द कैंटरबरी टेल्स। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, और साथ में अब उसके बाद जब ये कैंटरबरी टेल्स है, ये जब लिख रहे थे, इन्होंने डिसाइड किया था 120 ये उसमें लिखेंगे, बट कितने लिख पाए थे? सिर्फ और सिर्फ 24 लिख पाए थे। और 1400 में इनकी डेथ हो गई थी। और ऐसा कहा जाता है कि इनकी डेथ या तो बहुत सारी डिसीज़ होने के कारण हुई थी, या फिर ऐसा भी कहा जाता है कि इनके बहुत सारे दुश्मन थे, बहुत सारे एनिमी थे जिन्होंने इनको
मारा था, इनकी डेथ उनके हाथों हुई थी। ठीक है, समझ में आया? चौसर के बारे में हमने जितना जाना, क्लीन कर दूं ये सब, समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो एक बार और अब थोड़ा सा और जान लेते हैं इनके बारे में। लाइक कौन कौन सी हमने पढ़ी, तो सबसे पहले हमारी जो इनकी मेजर थी, मेजर में रही हमारी द कैंटरबरी टेल्स। लिखी तो इन्होंने 24 ही लिखे थे, बट फेमस यही रही, जिसमें कि अभी हमने पढ़ी थी कौन कौन सी। फॉर्च्यून थी फर्स्ट, ठीक है। सेकंड थी हमारी कौन सी यहाँ पर, द फॉर्च्यून के बाद यहाँ पर हमारी थी कौन सी, द बुक, हाँ, द बुक ऑफ डचेस, ये थी हमारी कुछ। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पर हम कह सकते हैं थर्ड थी यहाँ पर द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन। ऐसी ही कुछ बहुत सारी थी जो इन्होंने हम कह सकते हैं स्टोरीज लिखी, कुछ पोइट्स, कुछ पोएम्स लिखी। ठीक है, ऐसी बहुत सारी थी। अब यहाँ पर जान लेते हैं, ये थे हो गए हमारी कुछ स्टोरीज जो इन्होंने अर्ली वर्क्स करे। ठीक है, कुछ मेजर वर्क्स थे इसमें से वो करे, लेकिन इन्होंने अपनी जो पोइट्स थी, अपनी जो स्टोरीज थी, उसमें एक स्टैंजा अपनाया था, और वो स्टैंजा था किस चीज़ का, राइमिंग स्टैंजा, जिसे हम यहाँ पर कहते हैं राइमिंग स्टैंजा को इन्होंने अपनाया। अब राइमिंग स्टैंजा क्या होता है, उसमें टोटल हम कह सकते हैं 7 लाइन्स होती है। ठीक है, कैसे शुरू होती है, जैसे हमारी पोएम्स होती है ना, हम पोएम्स लिखते हैं, 4-5 वर्ड्स होते हैं उसमें, देन करते हैं, एग्जैक्टली ऐसे ही हमारा एक राइमिंग स्टैंजा होता है जिसमें कि 7 लाइन्स होती हैं। और वो कैसी लिखी जाती है, किसके ज़रिए, या फिर हम कह सकते हैं इन्होंने पहली बार उस आयम्बिक पेंटामीटर को यूज़ करके इस राइमिंग स्टैंजा को स्टार्ट किया था, इस राइम में उन्होंने लिखा था। और अगर हमें यहाँ पर राइमिंग स्टैंजा को यूज़ करना होता है तो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं आयम्बिक पेंटामीटर को। आयम्बिक पेंटामीटर को यूज़ करके ये पहले राइटर रहे जिन्होंने आयम्बिक पेंटामीटर को यूज़ करके क्या लिखी थी, पोएम्स लिखी थी। ठीक है, समझ में आया? और मोस्टली जो इनकी बुक्स वगैरह थी और जो स्टोरीज वगैरह थी, ठीक है, वो कौन पढ़ते थे, अपर क्लास के जो लोग होते थे, क्योंकि इन्होंने कोर्ट में वर्क किया था, तो वही लोग मोस्टली क्या होते थे, इन्हें पढ़ते थे। ठीक है, उसके बाद इनकी जो वाइफ थी, इनकी वाइफ की 1387 में डेथ हो जाने के बाद इनकी फाइनेंशियल कंडीशन हम कह सकते हैं बहुत ख़राब होने लगी थी, सिचुएशन ख़राब होने लगी थी। ठीक है, अब 17 और 18 सेंचुरी में, यानी कि 17th और 18th सेंचुरी में जो इनकी स्टोरीज थी, इनकी स्टोरीज को कॉपी करा जाने लगा। ठीक है, अब जिसने किया था उस व्यक्ति का नाम था विलियम कैक्सटन। ठीक है, विलियम कैक्सटन कौन था, जो पहला व्यक्ति था जिसने हम कह सकते हैं कि सबसे पहले तो विलियम कैक्सटन कहलाया, जिसने कॉपी किया किसको, जो हमारे चौसर की बुक्स वगैरह थी, स्टोरी वगैरह थी उनको। साथ में वो पहले प्रिंटर थे, जो विलियम कैक्सटन थे, वो हम कह सकते हैं प्रिंटिंग को इंट्रोड्यूस कराने के लिए इंग्लिश में। ठीक है, और हम कह सकते हैं वहाँ पर उस एरिया में इंग्लिश प्रिंटर वही कहलाए विलियम कैक्सटन। ठीक है, उसके बाद हम कह सकते हैं विलियम कैक्सटन ने ही इसको प्रिंट करवाया। पहले 2 एडिशन हुए थे जो कब हुए थे, 1478 में हुए, और दूसरा हुआ था हमारा 1483 के आसपास। ठीक है, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू हो जाने के कारण कुछ भी एरर आए, जिस वजह से क्या हुआ, वो काम थोड़े समय के लिए रुका, लेकिन उसके बाद काफ़ी बार हम उसे कह सकते हैं कि चेंज किया जाने लगा, प्रिंटिंग की जाने लगी, और बार बार। ठीक है, ये चीज़ें क्या होने लगी, फिर वहाँ पर रिपीट होने लगी। तो यहाँ तक समझ में आया, हमने पढ़ा चौसर के बारे में, चौसर के बर्थ से लेकर के उनकी डेथ तक, उनकी पूरी लाइफ जर्नी के बारे में पढ़ा। समझ में आया क्या?
समझे क्या? चलो अब यहाँ पर पढ़ लेते हैं जो हमारी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो पढ़ लेते हैं। क्या है हमारी क्वेश्चंस? एक ही क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, यानी कि वो है चौसर का विजन लाइफ को लेकर के, सोसाइटी को लेकर के क्या रहा। बाकी के जो ये दोनों हैं, ये दोनों करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलो क्या क्या गिवन है यहाँ पर पढ़ लेते हैं, यहाँ से पढ़ लेते हैं। ये तो वही बताया गया है यहाँ पे हमें, ठीक है, जो हमने चौसर के बारे में, जोफ्री चौसर के बारे में पढ़ा था। तो पढ़ लेते हैं। हिज विजन इज नॉट पेसिमिस्टिक बट बैलेंस। ही नीदर ब्लाइंडली क्रिटिसाइज सोसाइटी और नॉर आइडियलाइज इट। इंस्टीड ही अडॉप्ट humorous, satirical and sometimes moralistic approach. His stories reveal themes of love, ambition, यानी कि वही सेम चीज़। ये पेसिमिस्टिक तो नहीं थे, लेकिन इन्होंने क्या किया हुआ था, सोसाइटी को और अपने विज़न को, सोसाइटी को और विज़न को लेकर के सोसाइटी को, अपनी लाइफ को और अपनी सोसाइटी को कैसा किया हुआ था, इन्होंने बैलेंस किया हुआ था। हम कह सकते हैं कि क्रिटिसाइज नहीं करते सोसाइटी को, और ना ही इन्होंने क्या किया हुआ था, उसको आइडल माना हुआ था। ये सिंपल सा उनकी स्टोरीज़ को, जो उनकी स्टोरीज़ थी, जितनी भी स्टोरीज़ थी, वो क्या रिवील करती थी, लव रिवील करती थी, एम्बिशन था, वहाँ पर करप्शन था, हाइपोक्रेसी थी, और यहाँ पर कह सकते हैं रिलीजियस डिवोशन भी था। यही थी उनकी स्टोरीज जो क्या कह सकते हैं कि रिवील किया करती थी। यानी कि उन्होंने अडॉप्ट क्या किया था, हम कह सकते हैं ह्यूमरस अडॉप्ट किया था। वो अपनी लाइफ को या फिर उन्होंने सोसाइटी को लेकर के क्या दिखाई थी, वही सेम चीज़, काइंडनेस दिखाई थी। बहुत ज़्यादा लोगों के क्रूशालिटी को, या फिर जो उनके लोगों की क्रूरलिटी होती है, या फिर हम कहते हैं वैनिटी लोग दिखाते हैं, ठीक है, लोगों में लालच होता है, उस चीज़ को हम कह सकते हैं उन्होंने नहीं दिखाया था, क्रिटिसाइज नहीं किया, ठीक है। ये थे हमारे चौसर के विजन लाइफ और सोसाइटी को लेकर के। आगे पढ़ लेते हैं, आगे क्या क्या है। चौसर ऑल्सो एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस एंड इंडिविजुअलिटी। Each character in the Canterbury Tales has a unique personality and tells a different kind of story, showing the variety of human nature. यानी कि अब यहाँ पर जो चौसर ने वही सेम चीज़ द कैंटरबरी टेल्स में, जो कि उनकी मेजर बुक रही, ठीक है, जो कैंटरबरी टेल्स था वो स्टोरी रही, जिसमें कि उन्होंने 120 करने थे, बट कितने कर पाए थे, वो 24 कर पाए थे। बट हाँ, साथ में एक चीज़ और याद रखना, 24 में उनके फ्रेंड जो था, जो उनका बेस्ट फ्रेंड था, जो उनका क्लोज फ्रेंड था, जॉन ऑफ गोंट, उसके बारे में भी कहा गया था, उसके बारे में भी उन्होंने रिवेल किया था, ठीक है। यानी कि कैंटरबरी टेल्स में उन्होंने अलग अलग पर्सनालिटी दिखाई, अलग अलग लोगों के बारे में बताया था, ठीक है, और साथ में बताई ह्यूमन नेचर की, कि ह्यूमन नेचर में कितनी वैरायटी है। जो यहाँ उन्होंने बताया कि थ्रू दिस चौसर show that people are not just members of a social class but individual with their own thoughts and desire। उन्होंने बताया कि सिर्फ और सिर्फ जो लोग हैं वो एक सोशल क्लास के मेंबर नहीं हैं, साथ में वो क्या हैं, उनके अपने थॉट्स हैं, अपने डिज़ायर्स हैं, अपने ड्रीम्स हैं, ठीक है। इस चीज़ के बारे में उन्होंने अपनी स्टोरीज में द कैंटरबरी टेल्स में कहा, अपने एक्सपीरियंस से, ठीक है, जो कि उन्होंने बताया, ठीक है। इन शॉर्ट हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं, इन शॉर्ट में, चौसर्स विजन ऑफ लाइफ एंड सोसाइटी इज रियलिस्टिक, ह्यूमरस एंड डीपली ह्यूमन। ही प्रेजेंट पीपल एज दे आर, समटाइम्स फुलिश, sometimes wise, but always interesting. His understanding of society and human nature make his work timeless and relevant even today. हम यहाँ पर कह सकते हैं सेम जो चौसर का जो विज़न था लाइफ और सोसाइटी को लेकर के, वो कैसा था, वास्तविक रहा, ह्यूमरस रहा, और ह्यूमन को समझने वाला था। कि कभी कभी ह्यूमन जो होते हैं बिल्कुल बेवकूफ़ बन जाते हैं, और कभी कभी बहुत ज़्यादा चालाक रहते हैं, लेकिन हमेशा क्या रहते हैं, इंटरेस्टिंग रहते हैं, किसी ना किसी चीज़ को लेकर के एक्टिव रहते हैं, ठीक है। उन्होंने ये बताया, और साथ में उन्होंने समझाया सोसाइटी को और ह्यूमन नेचर के बारे में, कि कैसे जो उनके वर्क होते हैं,
लोगों को उन्होंने कैसे सोसाइटी को और ह्यूमन नेचर को कैसे समझा, और साथ में वही चीज़ें आज भी रिलेवेंट होती है, आज भी हम कह सकते हैं आज के समय भी है वही, हम सेम चीज़, ह्यूमन नेचर वही है, हम आज भी वही करते हैं। कभी कभी बिल्कुल बेवकूफ़ बन जाते हैं और कभी कभी हम बहुत ज़्यादा चला के दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा, जिसे हम कह सकते हैं ओवर स्मार्टनेस दिखा देते हैं, ओवर रिएक्ट कर जाते हैं चीज़ों को लेकर के। ये था हमारा चौसर का विज़न लाइफ और सोसाइटी को लेकर के। ठीक है जी, अब ये करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में कि कैसे जो चौसर थे वो एक ग्रेट ह्यूमनिस्ट कहलाए। इस क्लास में सिर्फ इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय।